नमस्कार, मैं डॉक्टर श्वेता विरमानी, डर्मेटोलॉजिस्ट। मैं सहारनपुर में त्वचा रोग विशेषज्ञ के रूप में पिछले 14 साल से प्रैक्टिस करती हूँ। कोविड इन्फेक्शन का दौर भी चल रहा है और बरसात का मौसम है, तो इसके बारे में मैं आप लोगों को कुछ जनरल सलाह जो लोग अपने दर्शकों को देना चाहूँगी। पहली चीज़, आप लोग जो पहली प्रिकॉशन जो इस समय रख सकते हैं, जो कि मेल्स फीमेल्स बच्चे सभी के लिए, कि आप लोग जो कपड़े पहने कोशिश करें कि प्योर कॉटन पहने, सिंथेटिक क्लोथ्स अवॉइड करें। आज ख़ास तौर पर यंग जनरेशन में, टीनेजर्स में स्पेशली मैं शौक देखती हूँ कि वो कुछ कपड़े ऐसे पहनना पसंद करते हैं जो थोड़ा सा सिंथेटिक कंपोनेंट होता है। तो अगर आप त्वचा को अपने इस मौसम में ख़ास तौर पर अगर हेल्दी बनाए रखना चाहते हैं, कॉटन के कपड़ों पे ध्यान दीजिए, उन्हें पहनने की कोशिश करें। इसके अलावा डेली यूज़ में हम सुबह उठते हैं, नहाना धोना जैसे शुरू करते हैं, तो आप जो सोप यूज़ करें, कोशिश करें कि उसमें फ्रेगरेंस कम से कम हो, कलर्स का यूज़ कम से कम हो। लंबे टाइम तक ज़्यादा फ्रेगरेंस वाले प्रोडक्ट्स, चाहे वो आप सोप्स में यूज़ करें, चाहे क्रीम्स में यूज़ करें, तो उनसे एक लो ग्रेड एलर्जी आपको डेवलप होती रहेगी कि और आगे वो आपको दिक्कत आ सकती है किसी भी स्किन रूप की परेशानी के रूप में। तो कोशिश करें कि आप जो सोप्स या क्रीम्स यूज़ करें उनमें फ्रेगरेंस कम से कम हो। ऐसे ही हेयर ऑयल्स भी जो यूज़ करें, इंडिया में हेयर ऑयल का प्रयोग बहुत लोगों को शौक़ होता है, बहुत इसका चलन है, तो उनमें भी कोशिश करिए कि उसमें कलर और खुशबू का यूज़ कम से कम हो, फ्रेगरेंस वाले प्रोडक्ट्स का यूज़ कम से कम हो। कुछ लोगों को इस समय डिओ या लोगों को शौक़ होता है फ्रेगरेंसेस, डिओड्रेंट्स लगाने का। डिओड्रेंट्स का स्पेशली बहुत लोग यूज़ करते हैं। डिओड्रेंट्स के लिए मैं ये बताना चाहूँगी कि आप डायरेक्टली उसको अपनी स्किन पे ना डालें, कोशिश करें उसको अपने कपड़ों के ऊपर डाल लीजिए, तो उससे आपकी स्किन उसके नुकसान से बचेगी। बिकॉज़ यू डोंट नो कि आपको उसमें कितने कंपोनेंट्स डाले गए हैं और कब किस चीज़ से आपको एलर्जी उससे डेवलप हो। अगर आप लंबे टाइम से लगा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं होगा कि कभी एलर्जी डेवलप हो नहीं सकती। ये कोई रूल नहीं होता कि आपको एलर्जी आगे कभी नहीं डेवलप होगी। एलर्जीज़ कभी भी किसी भी चीज़ से अचानक डेवलप हो सकती हैं। तो अगर आपने कोई डिओ पिछले 1 साल से भी लगातार लगा रहे हैं, तो ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि आप इसको आगे भी लगाते रहिए। आप कोशिश करें कि आप उसको अपनी स्किन से कॉन्टैक्ट में ना आने दें, कपड़ों के ऊपर स्प्रे कर लीजिए। जो लोग मेकअप का यूज़ करते हैं, जैसे मेकअप के प्रोडक्ट्स में आप इवन जो आप टैल्कम पाउडर भी यूज़ करते हैं वो भी, और फेस पे नॉर्मल एक लिपस्टिक, एक बिंदी जो लेडीज़ रेगुलर यूज़ करती हैं, वो भी सालों साल यूज़ करने के बाद अचानक उनसे डर्मेटाइटिस या एलर्जी, जिसको आम भाषा में बोलते हैं, उसकी समस्या हो सकती है। और स्पेशली बिंदी डर्मेटाइटिस इज़ अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम। उसमें जो ग्लू, जो चिपकाने वाला पदार्थ होता है, वो भी सालों लगाने के बाद अचानक धीरे धीरे उससे एलर्जी डेवलप हो जाती है और उससे लोगों को वहाँ पर स्किन में शुरू में थोड़ी सी इचिंग होगी, लालपन आएगा, थोड़ी खुजली होगी और थोड़े दिन बाद वहाँ पर सफ़ेद दाग भी डेवलप हो सकता है। इसीलिए एलर्जी का कोई रूल नहीं होता कि आप उसमें पहले से लगा रहे हैं या उसका इंग्रेडिएंट आप यूज़ कर रहे हैं तो आगे स्किन रिएक्ट नहीं कर सकती। स्किन में कई बार एलर्जीज़ धीरे धीरे डेवलप हो रही होती है और वो सालों लेती हैं डेवलप होने में। लिपस्टिक्स जो भी आप यूज़ करें, कोशिश करें कि अच्छे ब्रांड्स की यूज़ करें ताकि रिएक्शन के चांसेस कम से कम हो। बिंदीज़ में भी स्पेशली अगर आप चिपकाने वाली ना यूज़ करके अगर आप किसी और प्रोडक्ट, जो लिक्विड बिंदी आती है, दैट इज़ अ बेटर ऑप्शन। लेकिन अगर आपको यूज़ ही करनी है बिंदी, तो उसमें कोशिश करिए कि अच्छे ब्रांड की यूज़ करें ताकि रिएक्शन के चांसेस कम से कम हो। इसके अलावा अपने खाने पीने पे जो आप ध्यान दे सकते हैं, देखिए त्वचा कोई अलग से ऑर्गन नहीं है। स्किन भी, हमारी त्वचा हमारे शरीर का ही ऑर्गन है। जैसे आपको पूरे शरीर का ध्यान रखना है, उसी के साथ साथ आपकी त्वचा का भी ध्यान हो जाता है। स्किन त्वचा का सबसे बड़ा ऑर्गन है, आपकी पूरी बॉडी को बाहर से एक प्रोटेक्शन दे रहा है। उसके लिए आपको जो रेगुलर डाइट में जो मल्टी कलर्ड, जितना भी आप रंग बिरंगे फल सब्जियां अपने खाने में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, उतना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। जैसे आप एक इसमें आयुर्वेदिक कंसेप्ट भी होता है कि आप अपने हफ्ते भर की डाइट में या सारा दिन की डाइट में जितना आप सारे कलर्स को, 7 जो मेन बेसिक हमारे कलर्स होते हैं, उनको इंक्लूड कर लें, तो वो आपकी एक संपूर्ण डाइट होती है। तो इसलिए जितने भी आपके लाल, पीले, हरे अलग अलग रंग के फल सब्जियां होते हैं, उनको कोशिश करिए कि आप अपने डाइट में इंक्लूड करें। लोगों का एक बहुत कॉमन सवाल ये भी होता है कि दूध कितना ज़रूरी है। दूध आप ले सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं, उसको एक लिमिटेड क्वांटिटी में
और दूध से के साथ साथ दही और मट्ठे का भी उतना ही फ़ायदा होता है जितना कि दूध का होता है। तो आप जो बच्चे अगर कई बार मदर्स परेशान होते हैं कि बच्चे दूध नहीं लेना चाह रहे हैं, तो उनके लिए आप दूध और मट्ठे के फॉर्म में दे दीजिए। ज़रूरी नहीं कि आप दूध के ही लिए पूरी कोशिश करें। अगर बच्चा नहीं पसंद है तो ज़बरदस्ती उसको देने की ज़रूरत नहीं है, आप इस फॉर्म में दे सकते हैं। और साल 2020 एक कोरोना महामारी जो हमारे लिए लेके आया है, उसके लिए मेरा आप सबसे अनुरोध है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखें और मास्क का प्रयोग ज़रूर करें। अपने हाथों को, अपने फेस को क्लीन रखने की कोशिश करें, हाथों को बार बार धोते रहें, सैनिटाइज्ड रखें। और यही एक तरीका है फ़िलहाल, जब तक कि वैक्सीन्स नहीं आती तब तक हमारे पास खुद को बचाने के लिए यही एक तरीका है। तो सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखें।